पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी हेलीकॉप्टर पर बिठाकर अमेरिका बाँटता रहा है। पूरे मिडल ईस्ट में उनके हिसाब से हमारा वेस्ट एशिया, उनका मिडल ईस्ट। जैसे-जैसे हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिरते थे, वैसे-वैसे डेमोक्रेसी भी उन कंट्रीज़ में फैलती। Now, US Department of State is equal to the Foreign Ministry of any country. This is a simple version of understanding what that department does. जब उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है, तो उसके बहुत मायने हो जाते हैं। एक ट्वीट 5 सितंबर को आया जिसकी बहुत बड़ी मीनिंग्स थी बट सैडली द मेनस्ट्रीम मीडिया एंड द सोशल मीडिया हैज़ मिस्ड इट आउट। दिस हैज़ बिग इम्पोर्टेंस नॉट ओनली फॉर भारत बट also the non-Christian countries across the world as I see it. हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े हुए हैं सुरेश कौचिटल सर, a very senior journalist. नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, Kumarvani. Sir, a नमस्कार। very warm welcome on the show. We'll start by reading out the tweet because it has huge meaning as far as I understand. You can contradict me over it. Here is the tweet. Our nation was founded on the recognition that moral virtue and a steadfast faith in God are necessary. Now, here is the point. Faith in God are necessary preconditions of freedom. Yet, under the Biden administration, US foreign policy belittled Christianity and weaponized government against faith. Which faith, their God. That era has ended. Under POTUS, or you can say under Trump leadership, the State Department will eradicate practices that devalue and demean the Christian faith. I repeat, the Christian faith. So, how do you interpret this tweet? I have a different point of view from you. Please, let's begin by you, sir. जी. आई थिंक अमेरिका को कोई अपॉलजी नहीं है कि वो क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियन स्टेट नहीं, दे क्रिश्चियन स्टेट। इनफैक्ट अगर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन हो या उनके जब स्वेरिंग इन होती है उनके राष्ट्रपति का, तो बाइबल पे हाथ रख के वो स्वेरिंग इन करते हैं। और उसके बाद फेथ सेशंस होता है व्हाइट हाउस में। फेथ सेशन ये होता है जहाँ रिलीजियस लीडर्स आते हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ रह के और हालेलुया गाना गाते हैं और बहुत सारी चीज़ बात करते हैं। आपको पता होगा इवन जब राष्ट्र ट्रम्प जी का जब स्वेरिंग इन हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो 2 क्रिश्चियन प्रीस्ट ने वहाँ के एक छोटा सा स्पीच दिया था। तो इसमें से साफ है कि उनका रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी है। जैसे यूके का है, यूके इज वेरी क्लियर अबाउट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि हम तो क्रिश्चियन कंट्री है, उसमें कोई अपॉलजीज नहीं है यूके के पास। तो मैं तो कुछ अलग से परेशान से ना हूँ, लेकिन आई थिंक इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि हमने देखा था कि जो लास्ट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने हमास, स्पेशली जो गाजा में जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोलंबिया, हार्वर्ड और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हंगामा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मौके दिए। वहाँ के जो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स थे और इवन यूएस के जो स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा हंगामा कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प के आए, हमने देखा कि उन्होंने फंडिंग कट डाउन कर दिया। कोलंबिया हो या येल हो या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हो, उनके फंडिंग कहा कि अगर आपको हमास के साथ रहना है तो उनके साथ रहिए, हम फंडिंग नहीं देंगे आपको। तो हमने देखा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उनकी जो प्रोटेस्ट थे उसको कट डाउन कर दिया, उनके वहाँ पुलिस को बुलाया और अभी तो बिल्कुल बंद हो गया, शांत हो गया अभी। तो आई थिंक ये जो री है कि जो क्रिश्चियन फेथ है हम उसको बरकरार रखेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अनलाइक भारत, हमारे यहाँ सेक्युलर कहा करते थे हम, अभी भी कहते हैं सेक्युलर है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म था नहीं। जैसे पाकिस्तान जब बना था उसमें बहुत सारे साफ ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने क्लियरली कहा कि मुसलमानों के लिए हमें एक देश चाहिए। तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू इतना खुश हो गए जिन्ना जी के साथ, कर ले लो जाओ। भारत के लोगों से नहीं पूछा कि आपको पाकिस्तान देना है, नहीं तो दे दिया, ठीक है दे दिया। लेकिन वो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए उसको इस्लामिक कंट्री कहते हैं। जैसे आप देखते हैं सऊदी अरेबिया हो या जो भी जीसीसी कंट्रीज हो या इवन अफगानिस्तान हो, ऐसे बहुत सारे देश है जिसने क्लियरली स्टेट किया, उनके उनके जो टाइटल इटसेल्फ है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सो एंड सो। तो उसमें उनका रिलीजन बहुत साफ है। एटलीस्ट आप खुश होना चाहिए कि यूएस में ये नहीं लिखा कि क्रिश्चियन कंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और समथिंग लाइक दैट, और कैथलिक कंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो रेगुलरली आपने देखा होगा कि इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं यूएस से, इनके जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस के रिपोर्ट्स आते हैं कि भारत में ये हंगामा हो रहा है, भारत में माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, भारत में
छत्तीसगढ़ में वो हुआ था, मणिपुर में ये हुआ था, वहाँ ने ये चर्च को अटैक किया, वहाँ वो चर्च को अटैक किया। ये लोग कभी नहीं कहते हैं कि कनाडा में भारत के भारतीय जो मूल के लोग हैं उनके खिलाफ अटैक होता है, वहाँ के मंदिरों के ऊपर ग्राफिटी स्प्रे किया जाता है। तो यूएस में भी हुआ था ऐसी चीज़, उसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते। लेकिन जब भारत में कुछ छोटा-मोटा घटना होता है तो उसके बहुत बड़ा पहाड़ बना के उसको डिस्प्ले करते हैं। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन का इसलिए आपने देखा 5 तारीख के बाद उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं बात नहीं किया। काश पटेल हिंदू है, वो बहुत ही साफ तौर से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो क्रिश्चियन फेथ के नहीं होते वो। तो क्या वो एफबीआई के चीफ बने रह सकते हैं? हाँ, बने रह सकते हैं। कहाँ कहीं नहीं लिखा है, इनफैक्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि रिलीजन को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर यूके और यूएस का जो एग्जांपल दे रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिशप्स आके बैठते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम भारत में राज्यसभा में 3-4 शंकराचार्यों को लाके बिठाया, स्वामियों को बिठाया, कितना हंगामा होगा इधर, बहुत बड़ा हंगामा होगा, बोलेंगे कम्युनल हो गया। लेकिन वो यूके में चलता है। उसके लिए यूके में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो आया था इन्हीं बिशप्स के थ्रू, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ थे उसमें वो अपने पाँव अड़ाना शुरू कर दिए थे और गवर्नमेंट ने कहा आप अलग रहिए, हम अलग रहेंगे, दोनों कभी एक के काम में दूसरे कभी काइंड ऑफ इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन वापस घूम फिर के हम यूएस के बाहर आते हैं। यूएस का क्या एम था कि क्रिश्चियन कंट्री किस लिए कहती है? क्योंकि इनका डिनोमिनेशन जो अगर आप देखें यूएस में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि यूएस के चर्च खाली है। यूके का भी यही हाल है, यूएस के चर्चेस खाली है। वहाँ खाली नहीं जो सेल कर रहे हैं, दे हैव अ डिपार्टमेंट टू सेल ऑफ द चर्चेस बहुत बहुत एंड सारे चर्चेस मॉल मॉल बन गए हैं। हाँ जी। मॉल बन गए हैं, बार बन गए हैं सर, स्ट्रिप बार्स बन गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इस- प्लीज। देयर आर एरियाज जहाँ पे तुम लोग दे हैव गिवन इट टू द क्लब पीपल, भैया डांस करना है, स्ट्रिप टीज करना है, इस क्या बोलते हैं, स्ट्रिप करना है, जो भी करना है, एंड तो यू कैन डू वट एवर यू वांट, बस हमें रेंट दे दो, तो इसी दैट्स का द यही चीज़ भारत में भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये आपका जो जेन जी जनरेशन कहते हैं हम, वो मंदिर जाना कोई उचित चीज़ नहीं मानते। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मुसलमान हो तो फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने ज़रूर जाएंगे, क्रिश्चियन हो तो वो संडे के दिन चर्च ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू यंगस्टर्स हैं, अगर आप 16 साल से लेके से 24 साल तक जो लड़के लड़कियां हैं, वो मंदिर जाने से खिचखिचाते हैं। वो बोलते क्या जाएंगे मंदिर, कोई आज तो कोई फेस्टिवल नहीं है, क्यों जाना है, आज क्या चीज़ है। मंदिर जाना कोई फैशनेबल चीज़ नहीं है। तो यही प्रॉब्लम यूएस में भी हुआ है कि वहाँ चर्च गोइंग ऑडियंस, जो यंग ऑडियंस है, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो चर्च नहीं जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत से स्पेशली केरल से नन्स को, प्रीस्ट को यूरोप और यूके यूएस लिया जाता है, क्योंकि वहाँ चर्च चलाने के लिए कोई भी नहीं है। अफ्रीका ये में भी प्रॉब्लम लिया है, जाता ये है, प्रॉब्लम है। बोत्सवाना, माली हो, ये हाँ, सारी जगह पे केरला, केरला से महिलाएं और पुरुष पहुंचे हुए हैं टू रन द चर्चेस। करेक्ट। तो इसलिए है कि वहाँ चर्च आने के लिए कोई नहीं आ रहे चर्च में, तो नेचुरली वहाँ के कोई प्रीस्टहुड के लिए कोई आगे नहीं आता। ठीक है, अभी भी डोमिनेंट रिलीजन अगर आप कहें तो इस्लाम डोमिनेंट है, अभी क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्योंकि सीरिया हो या इजिप्ट हो या इवन ईरान हो, एक टाइम पे इस्लामिक कंट्रीज नहीं थे, लेकिन अभी तो इस्लामिक कंट्रीज हो गया वो। तो जी। इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं कि इस्लाम इज बिकम द डोमिनेंट रिलीजन। तो ट्रंप को शायद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रंप ने इसके बारे में बात ही नहीं किया आज तक, क्योंकि उनके सबसे करीबी लोग कतारी है या सऊदी अरेबिया है, जहाँ इनके पास बहुत सारे बेसिस है, नेवल बेस है, एयरफोर्स बेस है वहाँ। तो नेचुरली ट्रंप तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ये मुझसे कोई मतलब नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, उनको करने दो जो करना है। वो सिर्फ अब जब ये कभी कभी ट्वीट करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा इसके आगे। तो यही बात है कि हम इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो रीइट्रेशन कि हम हमारा एक क्रिश्चियन कंट्री है, मैं कहता हूँ उसमें मैं कोई आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि उनका है क्रिश्चियन कंट्री। लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि हम बाकी रिलीजन्स को दबाएंगे, बाकी रिलीजन्स को आगे आने नहीं देंगे, तो अलग बात हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे, अब न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ ममदानी और ऐसे बहुत सारे लोग जो इस्लामिक फेथ के हैं वो आगे आ रहे हैं। हम लंदन में देखा था सादिक खान, और हमने बहुत सारे ब्रिटिश सिटीज़ में देखे मेयर सारे इस्लामिस्ट। तो शायद यूएस को ये डर है, और जेन्युइनली ये डर है
कि उनके जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक साइड से है, उसमें बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन घुस रहे हैं और वो पावरफुल पोजीशंस में आ रहे हैं। तो शायद ये रोकने के लिए, बट रोक नहीं पाएंगे। अभी देखिए, अब न्यूयॉर्क में क्या करेंगे, वो जीतने वाले हैं क्योंकि न्यूयॉर्क इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। वहाँ जो वोटर्स हैं ज़्यादातर डेमोक्रेट के लिए वोट करते हैं, तो नेचुरली वो वहाँ के मेयर जब बनेंगे वो डेमोक्रेट ही होगा, वो उसमें कोई रिपब्लिकन नहीं बनेगा वहाँ मेयर। तो यही डर है ट्रम्प को कि अगर आप एक क्रिश्चियन फेथ को वापस नहीं लाएंगे तो शायद यूनिवर्सिटी से शुरू होके, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे तो है ना जो चर्च नहीं जा रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन फ्लैग लेके घूम रहे हैं, जो हमास के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों लोगों को रोकने के लिए इनके पास एक फेथ ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इनको, जो इनके पास है ही नहीं। तो शायद एक छोटा सा धमकी दे रहे हैं कि देख भाई, हमारा क्रिश्चियन कंट्री है, जरा याद रख लेना ये बात, भूलना मत। और अगर आप हमारे क्रिश्चियन फेथ को दबाने की कोशिश, हाँ जी। Sir, I noted your points, but there is a difference, you know. एक होता है कि internal ministry या home ministry का कुछ आता है वो अलग है. This coming from the Department of State, which is equal to the Foreign Ministry of United States. It means it is they are not going to be limited only just to क्या हो रहा है US के अंदर, but they'll also be moving forward for the outside. द वेस्ट एशिया, द साउथ ईस्ट एशिया, द भारत। भारत के अंदर हमें पता है कि 3 हॉटस्पॉट्स हैं इस वक़्त जहाँ पे मिशनरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। साउथ, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब। एंड ये तो ये तो मैडम 10 जनवरी मैडम है, उनके आने के बाद हमने देख लिया क्या चेंज हुआ है। उन्होंने ही पूरा पुश किया है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मैक्सिमम कन्वर्जन्स हुए थे। नागालैंड अभी एक 99% क्रिश्चियन स्टेट है, वो था नहीं पहले, वो नागास थे वो, लेकिन अभी तो 99% हो गए, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है वहीं पहले कन्वर्जन्स चलते थे। उसके लिए अपने सारे नागालैंड नॉर्थ बन गए। उसके बाद आप त्रिपुरा देखेंगे, वहाँ भी इवन तो अभी भी हिंदू स्टेट है मेजॉरिटी में, लेकिन वहाँ भी स्लोली क्रिश्चियन डोमिनेशन शुरू हो गया। मणिपुर में आपको पता है कुकीज़ और मीटीज़ के बीच में जो लड़ाई चल रहा है वो बेसिकली एक रिलीजियस इंटरफेथ लड़ाई है, क्योंकि उनको लगता है मीटीज़ को कि हमें दबाया जा रहा है, हम ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, लेकिन बिकॉज हम हिंदू है इसलिए हमको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है। मणिपुर में उनका जो व्यू पॉइंट वो है, लेकिन उस तरफ आप देखेंगे कुकीज़ है जो कहते हैं कि हम म्यांमार से आए थे, तो ठीक है, लेकिन हमारा क्रिश्चियन फेथ है तो हमने क्या गलती किया ज़िंदगी में। ये हो रहा है, यही चीज़ होता है आपका। अगर देखेंगे मिजोरम में हो रहा है, मेघालय में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जी। एक तो हो गया इनका प्री कंडीशन फॉर फेथ। आपने वहाँ की इंटरनल सिचुएशन एक्सप्लेन की। ब्लैक लाइव्स मैटर या फिर इस्लामिक मूवमेंट या इस्लामिक ब्रदरहुड, सबके ऊपर प्रॉब्लम आएगी एक के बाद एक, बिकॉज नाउ दे हैव मेड इट क्लियर दैट वी हैव क्रिश्चियनिटी विल बी प्रायोरिटी, dominant, preconditions, necessary preconditions for freedom. As I read the tweet, faith in God are necessary preconditions of freedom. Right? So that word is very very important for me. उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, नंबर वन। नंबर टू, मागा इज गोइंग टू डोमिनेट द वाइट सुप्रीमेसिस्ट वाली चीज जो है वो ओवरटेक कर रही है पूरे के पूरे अमेरिका को। जी। हाँ जी, वो सही है। उसमें कोई, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कि जिसमें वो लोगों ने कहा वी डोंट वांट सेकुलर्स हियर, सबको भेज दो वापस। और उन्होंने स्पेसिफिकली इंडियंस के बारे भारत में में भी कहा। ऐसा ही होना चाहिए, वी डोंट वांट सेकुलर्स हियर। नहीं, ये तो बात है कि उन्होंने कहा वी डोंट वांट इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया। सोचिए, जैसे यहाँ यहाँ भारतीय 8 लाख लोग भारतीय रहते हैं जो यहाँ के सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमको इन्हें नहीं चाहिए, वापस भेज दो। तो हर जगह जहाँ इमिग्रेशन हो रहा है वहाँ एक बैकलैश शुरू हो गया। आपने देखा फ्रांस का गवर्नमेंट गिर गया। फ्रेंच गवर्नमेंट क्यों गिरा? क्योंकि उनके जो इमिग्रेशन पॉलिसी था वो सॉफ्ट था। अभी अभी वो थोड़ा फार राइट वाले आगे, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। अब यूके में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वहाँ जो बोट पीपल आते हैं, बोट से आते हैं, बहुत दिन तक चुप बैठे। अभी कियर स्टामर ने उनका पूरा कैबिनेट का तोड़ फोड़ कर दिया। तो नेचुरली ये प्रॉब्लम हर जगह हो रहा है। आप स्वीडन में देखिए, फिनलैंड में देखिए, हंगरी में देखिए। आई थिंक एक ही जगह है यूरोप में जहाँ ये इमिग्रेशन नहीं हुआ था, वो था पोलैंड। और पोलैंड में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जगह जहाँ, क्योंकि आप देखिए अगर आप इमिग्रेंट्स को देखें जो सीरिया से आ रहे हैं या सूडान से आ रहे हैं, जो बोट में आ रहे हैं, वो लोग कभी सऊदी अरेबिया नहीं जाते हैं, वो लोग कभी बहरीन नहीं जाते हैं या कतार नहीं जाते हैं, वो सिर्फ सीधा यूके आते हैं।
या यूरोप में जाते हैं और कहीं फ्रांस या जर्मनी या कहीं घुस जाते हैं, क्योंकि उनके जो असाइलम पॉलिसीज़ है वो बहुत सॉफ्ट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही साफ कर दिया था, आपको याद होगा जब ये पूरा उनका जो इमिग्रेशन ड्राइव शुरू हुआ था आइस के थ्रू, उन्होंने बहुत साफ कर दिया था कि वेनेजुएलन्स हो, हॉन्डुरन्स हो, मैक्सिकन्स हो, हम सबको यहाँ से निकाल के बाहर कर देंगे। और आपने देखा था क्या क्या हुआ था, बहुत सारे रेड्स हुए थे, बहुत सारे लोग वापस मैक्सिकन वॉल जो है उसको हाइट बढ़ा दिया, वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दिया, वहाँ जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक दिया। अभी 90% जो इलीगल डोंकी रूट था वो बंद हो गया, अभी है नहीं वो। तो नेचुरली अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो भी इलीगली यहाँ ठहरा सबको बाहर भेज देंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के सिवा और कुछ करेंगे उनको हम वापस भेज देंगे वीज़ा कैंसिल करके। ये सारे स्टेप्स जो है, अगर आप वाइट सुप्रीमेसी के हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वाइट सुप्रीमेसी से ज़्यादा अमेरिका फर्स्ट फॉर अमेरिकन ये चल रहा है। हमको बाहर वाले नहीं चाहिए, हमको हमें भी अमेरिका फॉर भारत अमेरिका। में ऐसा करना चाहिए, हमें भी भारत में करना चाहिए ऐसा हाँ, तो कि इसके लिए तो ना हम, हाँ, वी हम डोंट जो वांट द रोहिंग बांग्लादेश, वी डोंट वांट द रोहिंग्यास, हमें नहीं चाहिए। ये जो सरकारी दामाद बनकर बैठ जाते हैं बिकॉज़ दे हैव सम, इनको इल्लीगली वोट बैंक का वो मिल जाता है। हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी भारत को अपना सोने की चिड़िया बनाना है। हम, दीज़ आर पैरासाइट्स, दीज़ आर रैट्स इन अ सिस्टम, वी डोंट वांट देम। सो यही हाल है ना। जब हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में भारतीयों के खिलाफ यही बात चलती है, क्योंकि उनको डर है। अनलाइक रोहिंग्या और बांग्लादेशी, भारतीय जो वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या यूएस जाते हैं, वो टैलेंटेड लोग हैं, एटलीस्ट 80% लोग टैलेंटेड हैं। उनको ट्रक चलाना नहीं है उनका काम, उनका काम है मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, और जैसे आपने कहा इवन चर्च में काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। उनके पास टैलेंट रहता है, इसके लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। ये नहीं कि कोई बोट में चढ़ जाए और यूके पहुंच जाए और वहाँ 5 स्टार होटल में रहे, गवर्नमेंट पर बिल बांधेगा, सब कुछ करेगा, वो नहीं चल रहा है। तो बहुत साफ है कि जो यूएस का जो डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैं एक यूएस एक प्रीस्ट को मिला था हैदराबाद में, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र है, उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो यहाँ आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद, 1-2 महीने बाद। वो ये बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। एंड ऑफ द डे उनको हैदराबाद एयरपोर्ट में डिटेन किया गया इमिग्रेशन वालों ने, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट किया कि ये बंदा यहाँ के कन्वर्जन का काम कर रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेके। उसको हैदराबाद एयरपोर्ट पे जब वो वापस जा रहा था हैदराबाद से यूएस के लिए, उसको इमिग्रेशन पे रोक दिया और उसको डिटेन किया 1 दिन के लिए। तो बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। लेकिन अमित शाह जी के अंडर में जो एफसीआरए रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जो भी हम देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, पंजाब तो खत्म ही हो गया। मैं कह रहा हूँ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या सो रहा है क्या? पंजाब में इतना कन्वर्जन हो रहा है, उनके गुरुद्वारा में कल जाने के लिए लोग नहीं रहेंगे, लंगर खाने के लिए कोई नहीं आएगा, लंगर बनाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, ये होने वाला है। लेकिन पंजाब के जो सिख एसजीपीसी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो सो रहा है। अगर द सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, द हाँ, स्ट्रॉन्गर वर्ड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका जो फेथ है, हिंदू फेथ से स्ट्रांग है सिख फेथ, क्योंकि वो बिल्कुल क्या कहते हैं, उनके एक स्ट्रिक्ट रूल्स होता है उनके बारे में। हिंदुओं को वो नहीं, अगर जाएंगे भी नहीं जाएंगे भी तो मंदिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था पहले। लेकिन सिख लोग ऐसे नहीं, उनके जो टेनेट्स है वो फॉलो करना पड़ता है, उनके गुरुओं ने जो बोला फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपके जो पास्टर ब्रदर बलविंदर और ऐसे लोग आके पूरे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, और एसजीपीसी जैसे लोग चुप बैठे हुए हैं। अरे खालिस्तानी लोग इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, वो समझ में नहीं आ रहा। खालिस्तानी तो भारत देश के खिलाफ बोल रहे हैं, कनाडा और वो यूएस में बैठे हुए हैं। उन्हीं का लाइवलीहुड खींचने वाले हैं। अगर एसजीपीसी के पास लोग ही नहीं रहेंगे, पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, तो ये जाएगा कहाँ? वो नरूला, बलविंदर और ये जितने भी पास्टर्स हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन had all the courage and all the guns and ammunitions to go after Baba बाबा Ramdev। रामदेव। ठीक है, पर जब यहाँ पे हुआ लला करके नाच रहे होते हैं, जब यहाँ पे एड्स क्योर हो रहा होता है, पोलियो ठीक हो रहा होता है, कोई डेड जिंदा हो जाता है, उसकी तरफ तो दे हैव अ ब्लाइंड आई। नाउ कैन वी से दैट द क्रिश्चियन हेड सिटिंग in the Indian Medical Association, or who has been compromising the Indian Medical Association, is a part and parcel of a bigger pharma lobby, जिसकी वजह से हमको नजर नहीं आता है, आंख पे पट्टी बन जाती है। और openly we will say it because one of the Christians who was the head of the same organization, he was caught converting people कि मरने से आपकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल के अंदर आप ये कर लो, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। वो अलग बात है, वो बंदा टपक गया।
मदर टेरेसा को आपको याद है उनका जो, जब उनका मदर कैनोनाइजेशन किया गया था मदर टेरेसा से सेंट टेरेसा को, तो उनका जो एक जो उनके जो मिरेकल कहते हैं ना, उसी के ऊपर तो उनको सेंटहुड मिलता है कि उन्होंने किसी को एक लेप्रेसी पेशेंट के ऊपर हाथ लगाया और वो लेप्रेसी गायब हो गया। आप सोचिए, आप प्लीज आईएमए प्रूव की इट इन बात कर रहे हैं। हाँ, आप आईएमए की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आईएमए इज नॉट एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ इट इंडिया एग्री इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ एनजीओ। ओके, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका एक एसोसिएशन है। फिर जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक एसोसिएशन होता है या और किसी का होता है, वैसे एक एसोसिएशन है, उनका और कुछ काम नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है उसका नाम है नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल कहा जाता था, वो है And this ऑफिशियल बॉडी। medical association, जिन्होंने Indian Medical Association, they have affiliations with other similar private medical associations across the world. And it was created by one of the deep state parties who was into petroleum business big time. Petroleum products जो निकलते थे, बाई products, उनको लगा यार ये तो फेंके जाते हैं, तो अब इनका क्या करें? See, they're very smart people. Parasitic हैं, predator nature है, so they think quite a lot in advance. तो दे लाइक इस बाई प्रोडक्ट का क्या करें, चलो इसमें केमिकल डाल के दवाइयां बना देते हैं। दैट इज हाउ दे स्टार्टेड विद चांटिंग ऑल द आयुर्वेदिक हर्बल जो क्योर करती थी लेडीज, उनको विच हंटिंग के नाम पर हजारों महिलाओं को यूरोप और यूएस में मार दिया गया, सो दैट द एलोपैथी कैन टेक ओवर होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा ऑल्सो। सर आई कम बैक टू द पॉइंट क्योंकि हम बहुत डिबेट हो गए। कमिंग बैक नाउ, व्हाई डू यू थिंक द मागा टेकिंग ओवर मे फायर बैक द इंडियंस, क्योंकि अभी इस वक्त इंडियंस के ऊपर बहुत प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका में जी, द एनआरआईज एंड द ओसीआईज। मैं बहुत सारे मेरे जो यूएस के फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि वहाँ जो ट्रम्प का पॉपुलैरिटी है वो 30% से कम हो गया। ठीक है, हम इनको बहुत सारा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो देना नहीं चाहिए। ये वहाँ के रहने वाले भारतीय मूल के लोग कह रहे हैं कि हम भारत में बैठ के यहाँ के जो मीडिया है वो जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट को तोड़ फोड़ के बहुत बड़ी तरह बता रहे हैं। ना यूएस में इंडियन आईटी कंपनीज का कुछ होने वाला है, ना यूएस में अभी देख रहे हैं आप रिसेशन शुरू हो गया, बहुत सारी कंपनियों ने यूएस में मैन्युफैक्चरिंग उनका बंद कर दिया या उनके नंबर कम कर दिए। तो हम बहुत इंपॉर्टेंस ट्रम्प को दे रहे हैं जो देना नहीं चाहिए, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, मैंने कहा। तो हमको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिड टर्म पोल आ रहा है, मिड टर्म आ रहा है 1 साल के अंदर, नवंबर में, नेक्स्ट नवंबर में। उससे पहले ही ट्रम्प को पता चल गया कि मोदी बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, जब डेड इकोनॉमी नहीं है, और उनको पता है कि अगर मोदी से ज़्यादा मोदी को उंगल करेंगे तो वो जाएगा सीधा चाइना के पास या रशिया के पास। रशिया के पास तो है ही, हम लोग चाइना के पास जाएंगे तो यूएस के तो पूरा उनका पूरा भंडा फोड़ जाएगा। फिर तो यही होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि गायत्री जी, ये जो स्कीम ऑफ थिंग्स चलता है यूएस में, ये ब्लफ एंड ब्लस्टर कहते हैं। ये स्टेटमेंट देते हैं। आपको पता है यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने एक टैरिफ डील किया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प और उर्सुला ने अनाउंस किया था बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 महीने पहले। आपको पता है आज तक उस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर नहीं हुआ, बिकॉज उर्सुला को बताया गया बाकी यूरोपियन नेशंस की आपको इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए कोई अधिकार रहा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें कमिट कर रहे हैं कि हम $500 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। ईयू के पास $1 बिलियन भी नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। आप कौन होते हैं ये अग्रीमेंट करने वाले ट्रम्प के साथ? ये यूरोपियन यूनियन ने पूछा। अगर हमको अग्रीमेंट करना है तो हम सीधा कर लेंगे, जैसे यूके ने किया था यूएस के साथ, या वियतनाम जो था उस तरफ से किया था, एशिया से किया था, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो ये जो ब्लफ चल रहा है ये हम सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प एक अनस्टेबल प्रेसिडेंट है। हमको पता है कि जब प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं, एक आदमी जब प्रेडिक्टेबल होना है कि आपने आप एक दिन बोला ये तो सफ़ेद कलर का बिल्ली है, फिर दूसरे दिन बोला नहीं नहीं ये तो लाल कलर की बिल्ली है, फिर बोला नहीं नहीं ये तो पीली कलर का बिल्ली है। ये बदलते रहते हैं इनका बिल्ली हर दिन। इसके लिए ये प्रॉब्लम है ट्रम्प के साथ, क्योंकि जब आप इतना पावरफुल पोजीशन में बैठे हो, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो, तो आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल दैट इज, आप जो बोलेंगे वही नेक्स्ट डे रिपीट करेंगे। ये ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन तो वो ये बोलते हैं, फिर दूसरा दिन बोलते हैं मोदी सबसे बड़े आदमी है। ये बिजनेस को, कम्युनिटी को कंफ्यूज कर देता है, और अमेरिका में यही हो रहा है, क्योंकि अब उनका वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम करेंगे क्या करेंगे।
हम क्या फैक्ट्री शुरू करेंगे, हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं हम तो चाइना से सब कुछ लेके आएंगे, फिर बंद सब कुछ। फिर बोलेंगे नहीं नहीं हम सब कुछ चाइना से बंद कर देंगे, फिर खत्म। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से नहीं चलेगा बिजनेस। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो इनिशियल एंथुसियाज्म था कि 90 डेज में 90 डील्स, वो तो उड़ गया हवा में। 5 डील भी नहीं हुआ अभी तक। वो बोलते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, अभी उसके पीछे धोखे पड़े हुए हैं, वो भी नहीं मिल रहा है अभी उनको। तो हर चीज पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो फेलियर है। When it comes to countries and the geopolitics, the geoeconomics rather, geoeconomics is the main foundation for all the geopolitical deals that happen across the world. अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो पीपल आर मूविंग विद बिलियंस ऑफ डॉलर और बिग मनी आई वुड से। तो उनको आपको पता नहीं बत, होगा कि ये पलटेगा कहाँ, ये इधर जाएगा या उधर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट अनस्टेबिलिटी दे आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट इज द रीजन लॉट ऑफ business houses are moving right out of USA and they're moving to different parts of the world. ठीक है, you can sanction India or whatever you want to do in do it with एक India. एक एक हफ्ते पहले हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने 2 लाख स्क्वायर फीट का एक ऑफिस स्पेस लिया। उनके एक बहुत बड़ा कैंपस है हैदराबाद में, जो उनके यूएस कैंपस से ऑलमोस्ट इक्वल है। अभी उसके साथ उन्होंने 2 लाख स्क्वायर फीट और लिया उन्होंने। उनके बिल्कुल बगल में हाईटेक सिटी हैदराबाद में, गच्चीबोली कहते हैं, नॉलेज जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वहाँ। तो आप सोचिए माइक्रोसॉफ्ट 2 लाख स्क्वायर फीट अगर ले रहा है तो क्यों ले रहा है? 4 करोड़ कुछ हम कर रेंट उसके लिए, आप सोचिए क्यों ले रहा है। तो इसी बात के लिए है जो उनके जो बिजनेस एक्सपेंशन है, इंडिया में क्लैरिटी है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो यूएस को नहीं बेचता है ना प्रोडक्ट, सिर्फ यूएस को नहीं बेचता, वो हर जगह बेचता है अपना प्रोडक्ट। तो नेचुरल यूरोप में बेचेगा, ऑस्ट्रेलिया में बेचेगा, अफ्रीका में बेचेगा, एशिया में बेचेगा, गल्फ में बेचेगा। तो नेचुरली उनको एक प्रेडिक्टेबल रजीम चाहिए जो पॉलिसीज नहीं चेंज करेंगे आज एक और कल और एक। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके लिए आप जो क्रिश्चियनिटी की बात जहाँ से हमने शुरू किया था ये डिबेट, ये क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहावत है, रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। वही बात है कि आपको कुछ भी लगा नहीं लगा लास्ट में, तो आप बस रिलीजन को लेके आ जाइए, हो जाएगा। अभी मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर यही आरोप लगते हैं कि इन्होंने बिजनेस बना दिया रिलीजन का। तो मैं कहता हूँ कि जब यूएस करता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भारत करता है तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। जब पाकिस्तान जैसे देश अपने नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक लगा देता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप भारत में ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, फिर तो पूरा सेक्युलरिज्म का धज्जे उड़ाए जाएंगे, या तो वही कहेंगे। तो यही कह रहा हूँ मैं, एंड ऑफ द डे ये जो अमेरिका में हुआ है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड जो हुआ है। ये खाली एक रीट्रीटमेंट और अर्लियर स्टेटमेंट है। उसके लिए आप देखिए 5 तारीख के बाद कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई टेलीविजन चैनल्स के बारे में बात नहीं कर रहा। Throwing the opium for the masses, actually, for the American masses. Right? थैंक यू वही सो बात। मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत डेडिकेशन कमिटमेंट लगती है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप आपका सामर्थ्य है तो प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, हाँ,